हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरह के अधारणीय वेगों के बारे में जो नेचुरल अर्जेस हैं। 13 प्रकार की बताई गई हैं ये, यानी कि 13 टाइप ऑफ नेचुरल अर्जेस जिनको रोकने से, जिनके अर्ज को रोकने से आपको जो खतरनाक बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। क्या क्या हैं ये 13 अर्जेस? 13 अर्जेस में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम मूत्र से बात करते हैं। अगर आप मूत्र के वेग को रोकते हैं, पेशाब के वेग को रोकते हैं, तो आपको अंडकोश में सूजन, शरीर में सूजन, पेट में भारीपन, अधिमान यानी कि पेट का फूलना, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। साथ के साथ आपकी शारीरिक जो इंद्रियस्थ है, जो उपस्थ इंद्रिय है आपकी, उसमें भी सूजन और दर्द बन सकता है। दूसरा, शुक्र का वेग। शुक्र के वेग को अगर आप मैथुन के दौरान शुक्र के वेग को रोकते हैं, अगर एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको ज़बरदस्ती से फॉरवर्ड करते हैं तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब का बार बार बूंद बूंद कर करके आना, या फिर शुक्राश्मरी यानी कि जो फाइन वो वहीं पर वीर्य वहीं पर सूख जाएगा आपके यूरेथ्रा में, और बाद में जो है वो आपको छोटा छोटा बूंद बूंद करके पेशाब तो आएगा ही, और कई दफ़ा वो पेन भी करता है लिंग में, और साथ के साथ वहाँ पर उसके जो पथरी की तरह वो व्यवहार करता है। जैसे इसको आयुर्वेद में शुक्राश्मरी से भी इसका करके वर्णन बताया गया है। साथ के साथ दोस्तों, तीसरा हम लोग बात करते हैं गुदा मार्ग में मल त्याग के लिए। मल के वेग को रोकना एक अपने आप में बहुत ही कष्टकारी होता है। ये वेग भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मल के वेग को रोकने से भी खासकर यंग टीनेजर्स में बच्चे या बच्चियाँ जो स्कूल में हैं वो बहुत ज़्यादा रोकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट में हैं, इस तरह के वेग को रोकने से आपको बहुत ख़तरनाक शिकायतें हो सकती हैं। कालांतर में आपको बवासीर, फिशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरह के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। शरीर में कमजोरी, शरीर में दुर्बलता, पेट में अफारा यानी कि पेट का फूलना, या फिर आपको इस तरह के खतरनाक दूसरे परेशानियां का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरा दोस्तों, गुदा आपके जो अपान वायु यानी कि गैस पास करना, अगर आप फ्लैटस पास करने के वेग को रोकेंगे तो आपको ये नेचुरल अर्ज नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस अर्ज को रोकते हैं तो आपको और भी बड़ी शिकायत बन के आ सकती है, जैसे कि आपका पेट फूल सकता है, आपको इंडाइजेशन डेवलप हो सकता है, आपको बहुत कई दफ़ा पेरिनेल हेमेटोमा जैसी शिकायत बन सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको नहीं रोकना चाहिए। बढ़ते हैं उससे ऊपर की तरफ। दोस्तों, हमें अगर आपने बहुत परिश्रम किया हुआ है, जैसे कुछ लोग जिम जा रहे हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का जिससे कि सांस फूले, इस तरह के सांस को नहीं रोकना चाहिए। डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए उसके साथ में। इस तरह के सांस को अगर हम लोग जो भी है उसको रोकते हैं, यानी कि इसको श्रमजन्य सांस कहा गया है, कि यानी कि जब आपने मेहनत करी है, परिश्रम किया है, उसके बाद जो तीव्र गति आपकी हो जाती है सांस की, वो आपकी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए होती है, तो उसको आपको रोकना नहीं चाहिए। उसके अलावा जो डकार हम लोग लेते हैं, डकार अगर आप रोकते हैं तो इसके होने से, डकार से पेट में अफारा या फिर भूख न लगना, तो इस तरह की चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं, आपको अग्निबंध भी हो सकता है। दोस्तों, अगर बढ़ें इससे आगे कि आपको जो है आंसू, एक वेग बताया है कि अगर आप आंसू रोकते हैं तो इससे बहरापन या फिर फेशियल पार्सी, इस तरह की शिकायतें भी आ सकती हैं। आँखों में जो है बहुत सारी परेशानियां दूसरी भी बन सकती हैं, इसलिए अगर आपको कभी अगर आँखों में आंसू आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। साथ के साथ दोस्तों, आगे बढ़ें तो इसके अलावा आपको छींक एक इस तरह का वेग है कि आपको नहीं रोकना चाहिए। छींक को रोकने से फेशियल पार्सी, पार्शियल पार्सी, इस तरह की पैरालिसिस जैसी शिकायतें आ सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ उल्टी यानी कि वमन, अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो वॉमिटिंग की प्रक्रिया को आप ना रोकें, क्योंकि वॉमिटिंग के रोकने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, इंडाइजेशन और साथ के साथ भूख का ना लगना जैसी शिकायतें भी डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा पेट में अफारा, पेट में जो है शारीरिक कमजोरी जैसी शिकायतें लग सकती हैं, तो इसको भी नहीं रोकना चाहिए। भूख को सभी जो लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादातर लोग भूख को मार देते हैं कि समय पे खाना ना खा करके, हमें वो भी वेग हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको भूख लगी हुई है तो देखिए कितना ज़रूरी है कि भूख को भी जो है
13 आधारणीय वेगों में रखा गया है भूख और प्यास को, दोनों को। तो भूख से आपका बीपी लो हो सकता है, आप शून्यता की तरफ यानी कि आपको जो है साइनोकोपल स्कोप में चले जा सकते हैं आप, ठीक है, साइनोकॉप में, या फिर आपको दूसरी अन्य जो परेशानियां हैं वो भी डेवलप हो सकती हैं। साथ के साथ आपको इंडाइजेशन और आपको हाइपर गैस्ट्राइटिस जैसी शिकायतें या फिर हाइपर एसिडिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ में जो प्यास है, प्यास हमें नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि प्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें समय के साथ में पानी का आपका लेते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जम्भाई, दोस्तों जम्भाई जब हम लोग लेते हैं तो जम्भाई के दौरान शरीर अपनी मस्तिष्क अपनी जो आपकी शारीरिक तौर पे जो कमजोरी है, जो शारीरिक रोग पे आपको उस समय पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दिमाग को जम्भाई लेकर के आप उसको एक्स्ट्रा योनिंग लेकर के उसको पूर्ति करता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जम्भाई बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क तक प्रॉपर ऑक्सीजन का पहुंचना जम्भाई के जरिए से समझ लेते हैं कि उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वो 13 आधारणीय वेग हैं जिनको आपको जान करके भी नहीं रोकना है। इनको हमें अधारणीय इसीलिए कहा गया है। आगे कभी वीडियो में बात करेंगे धारणीय वेग के बारे में, तो उसको भी ज़रूर बताएंगे कौन कौन से मन के विचार हैं या कौन कौन से धारण करने योग्य जो है वो वेग हैं, उन्हें धारण करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी आयुर्वेद से रिलेटेड, छोटी छोटी जो मेडिकल साइंस से, आयुर्वेदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, खाने से लेकर के पचाने तक, पचाने से लेकर के और मल त्याग के समय पे इवन सारी छोटी छोटी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं कि मल और तो और कि आपको मल की सफाई भी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।